नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल कथा सागर में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ समुद्र मंथन की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। तो आइए शुरू करते हैं समुद्र मंथन की इस कथा का। बहुत समय पहले देवता और असुरों के बीच घोर युद्ध हुआ। देवता हारने लगे और उनकी शक्तियाँ कमज़ोर हो गईं। चिंतित देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी ने उन्हें विष्णु भगवान के पास जाने का सुझाव दिया। विष्णु भगवान ने कहा, अपनी शक्तियों को वापस पाने के लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। उससे जो अमृत निकलेगा उसे पीकर तुम फिर से बलशाली हो जाओगे। लेकिन यह कार्य बिना असुरों के अधूरा है और बिना उसके इसे पूरा करना संभव ही नहीं है। इसीलिए उन्हें भी इस कार्य में शामिल करना होगा। देवता असुरों के पास गए और उन्हें अमृत बांटने का वादा करके इस काम में शामिल किया। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, भारी मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब विष्णु भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया और मथानी का कार्य किया। इस विशाल कछुए का रूप लेकर और पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। मंथन शुरू हुआ। जैसे जैसे समुद्र मथा गया, उसमें से एक एक कर 14 रत्न निकले। पहला रत्न कामधेनु गाय, दूसरा उच्चेश्वरा घोड़ा, तीसरा ऐरावत हाथी और चौथा कौस्तुभ मणि। पांचवा रत्न पारिजात वृक्ष, छठा अप्सराएं और अंत में माँ महालक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को वरमाला पहनाई और उनसे विवाह किया। सबने उनकी जय जयकार की। लेकिन मंथन से निकला हलाहल विष जो अत्यंत भयंकर और संहारक था, यह देखकर सभी घबरा गए। तभी महादेव शिव शंकर जी सामने आए और सारा विष पी लिया। उन्होंने उस विष को अपने कंठ में ही रोक लिया, जिसके कारण उनका नाम नीलकंठ हो गया और वह नीलकंठ कहलाए। तो दोस्तों, आखिर में अमृत कलश प्रकट हुआ और असुरों ने तुरंत ही उसे देवताओं से छीन लिया। विष्णु भगवान ने तब मोहिनी रूप धारण किया और एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके अपनी माया के जाल से असुरों को मोहित किया और उनसे अमृत कलश ले लिया। उन्होंने बड़ी ही चालाकी से अमृत कलश लेकर देवताओं में वह अमृत बांट दिया। देवताओं ने अमृत पीकर अपनी शक्तियों को वापस पाया और असुरों को पराजित कर दिया। तो साथियों, इस प्रकार से समुद्र मंथन से देवता फिर से सशक्त हुए और संसार में संतुलन स्थापित हुआ। तो यह थी समुद्र मंथन की अद्भुत कथा, जो कि हमें यह सिखाती है कि एकता, धैर्य और विवेक का संदेश देती हुई अगर कोई काम हम धैर्य के साथ में करते हैं, अपने विवेक के साथ में करते हैं, तो संसार में हर बाधा को पार किया जा सकता है। साथियों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कथा सागर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक नई कथा के साथ। धन्यवाद। जय श्री हरि दोस्तों।